यहाँ पे लोग आते हैं साइकिल से, विस्थापितों के बात लेके। कुछ ही क्षण बाद वो फॉर्च्यूनर में जाते हैं, मुद्दे मुर्दे में बदल जा रहे हैं। सांसद महोदय के आवास पर ये लोग गए थे धरना। क्या हुआ? रिजल्ट जीरो, आश्वासन। इस बार अगर विस्थापितों को कोई रिझाता है, कोई झांसा देता है, तो इस बार विस्थापित फंसेंगे कि अपना मेयर चुनेंगे कि भाई कोई भी इंसान में अगर मानवता है और उस परिस्थिति को वहां जाके देख लेता, तो निश्चय ही उनके भी मन में यही आता कि भाई इनको कहीं पहले बैठाया जाए या इनको जगह दिया जाए, फिर इनका घर को तोड़ दिया। आपने शायद उन लोग का स्टेटमेंट और न्यूज़ों में चला, वो उन लोगों खुद ने कहा कि हम लोग 3 बार उठाएगा, फिर भी हम लोग बैठ गए। हनगरी की 2 तल्ला बिल्डिंग को सब धंसा दिया गया, तड़-तड़ा के गिराएगा, तब आपकी मानसिकता कहाँ है? को डायरेक्ट बाहरिया कहना हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि ये झारखंड में झारखंडी कौन है ये भी तो किसी को नहीं मालूम। विस्थापितों का अपना विधायक, अपना सांसद बड़े हर्षोल्लास के साथ इन लोगों ने जीत की बधाई दी, वोट दिया, जिताया, लेकिन पराशक वो है 3 पात। आज देखिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे साथ में विस्थापित का बेटा निमाय महतो जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये संगठन बीच में टूटकर JBKSS बना, लेकिन निमायदा, ये जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ के विस्थापित आज भी दर दर भटक रहे हैं। इन लोगों से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। देखिए, विस्थापितों का जो मुद्दा है ना, वो बहुत गहरी चोट है। यहाँ पे लोग आते हैं साइकिल से, विस्थापितों के बात लेके, कि हम आपके अगुवाई हैं, हम आपके अगवा करते हैं, हम आपके नेता हैं। इतना नम्रता से आते हैं कि हर विस्थापित के दिल को छू जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ ही क्षण बाद वो फॉर्च्यूनर में जाते हैं। रिजल्ट ये आता है। तो यहाँ विस्थापितों का जो मुद्दा है, मुद्दा ही रह जाता है, मुद्दे मुर्दे में बदल जा रहे हैं। ये सोचना होगा, यहाँ के विस्थापितों को सोचना और एकता जुगाड़, एकता होना होगा, और लोग एकजुट होना होगा, और उन्हें ये ट्रस्ट हटाना होगा कि हमारे लिए कोई राज्य नेता जो राजनीति से जुड़ता है, ज़्यादातर पार्टियों में सक्षम रहता है, वो कभी आपके बातों को नहीं रखेगा। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, इन विस्थापितों ने विधायक को चुना, सांसद को चुना। जो भी है विधायक सांसद अपने अपने स्तर से इन लोगों के जो भी मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस चास नगर निगम क्षेत्र में कई विस्थापित क्षेत्र भी आता है। तो इस बार विस्थापित एक अपना नेता चुनेगा, नगर निगम में मेयर चुनेगा, कि क्या होगा जरा बताइए। देखिए, यहाँ पे विस्थापित आधा से अधिक है। जितने भी आप पूरा सेक्टर को देख रहे हैं, सेक्टर 1 हो, 3rd हो, 9 हो, 8 हो, 12 हो, 1 हो, 2 हो, 3 इक्वल टू वगैरह वगैरह, जितने भी है सब उठ के इधर आए हैं। सब हम ही लोग का जो जमीन था, हम लोग के जमीन में वो बैठे हुए हैं। हम भी विस्थापित हुए। यहाँ पे विस्थापितों को 2 भाग में बांटा गया, विस्थापित 1, विस्थापित 2। ये इसमें भी राजनीति हुई। विस्थापित 1 किसको बोला गया? जिनको पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, जो जमींदार थे, आज उनको 10 डिसमिल जमीन में बसा दिया गया, वो भी 75 साल हो गया। आप मानिए तो एगो 75 यानी 4 पीढ़ियाँ। 4 पीढ़ियाँ कैसे रहती होगी, जिनका खुद का तालाब था, जिनका खुद का खेत था, आज वो एक नौकरी के लिए भी नहीं है सक्षम। एक नौकरी उनको मिल नहीं रही है। हाँ, जब भी कोई नेताओं की बात आप जो बोल रहे हैं, यहाँ के मेयर हो, विधायक हो, सांसद हो, सब इतने गोलमोल बातें करते, प्यारे प्यारे बातें करते हैं कि विस्थापितों को इस तरह अपने बातों में उलझाते हैं कि उनको लगता है कि सबसे बड़ा हितैषी यही लोग हैं। नहीं, इस बार अगर विस्थापितों को कोई रिझाता है, कोई झांसा देता है, तो इस बार विस्थापित फंसेंगे कि अपना
मेयर चुनेंगे। देखिए, विस्थापितों को सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। जो वो खुद देख रहे हैं कि उन लोगों ने खुद बनाया, हम तो कल के बच्चे हैं, जो भी बोलिएगा उन लोगों के लिए जो विस्थापित हुए 75 साल, और इसका तो मेरा 35 ईयर हो रहा है, तब उन लोगों के लिए नज़र में बच्चे हैं। पर हम तो मुद्दा को देख रहे हैं। ये मुद्दा है तब विलीन हो जाती है जब जब कोई राजनीतिक स्तर विस्थापितों के बीच में आती है। नहीं तो मुद्दे यहाँ पे आप देखिए, प्रेम महतो का, विस्थापित जब एक थे तब प्रेम महतो को सही श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उनके मांगों को पूरी तरह से रखा जा रहा था। जैसे नेताओं का आगमन चालू होता है, विस्थापित भागों में बट जाते हैं। आज मैं उन विस्थापितों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मिला आपको? कोई विधायक के भाग में बटा, कोई मेयरों के भाग में बटा, कोई सांसदों के भाग में बटा, आखिर जिनके साथ घटना घटा उनको क्या मिला? वो तो शून्य है। उनका बेटा चला गया। आश्वासन मिला होगा। होगा मतलब, ये तो बोल तो रहे हैं अभी 75 साल हो गया, यानी अंग्रेजों के जमाने से तो हम लोग आश्वासन में ही तो चल रहे हैं। ये होगा होगा ना। हाँ तो होगा, तो अभी तो आपको भी शायद पता होगा कि धारने में थे जी हाँ। सांसद जी नहीं, को। मैं ये सुना था कि सांसद महोदय के आवास पर ये लोग गए थे धरना। क्या हुआ? रिजल्ट आप बताइए। जीरो। आश्वासन, हम जाएंगे, हमें जाबो, बस यही चीज है। नहीं नहीं, एबीटी है जीते। तो कि मृत्यु जिसको लगा, जिसका बेटा खोया, सब गए थे, सबको आश्वासन मिला। हम लोग खुद एक बार जब गोलबंद करने गए थे, सांसद महोदय, जब वो सांसद नहीं थे, विधायक थे, जब हम लोग गोल, उस समय भी उनका रवैया वैसा ही था। हमने कहा भी, फिर भी हम लोगों ने एकत्र वोट मारा कि चलिए कुछ तो बदलाव होगी। यहाँ के विस्थापित हमेशा बदलाव में ज्यादा रुचि की है। जिनको चाहा है दिल से चाहा है, जिनको उतारा है एकदम दिमाग से उतारा है। तो ये चीज इन लोग सोचना, आज जो यहाँ के मेयर प्रत्याशी बन रहे हैं, यहाँ पे विधायक जी हैं, इन लोग सिर्फ प्यारी टुकड़ी बातें होती है। इस तरह कई बार बात उठाए हैं जी, यहीं के जो अभी पूर्व मेयर थे, कई बार विस्थापितों की बात उठाए। विस्थापित उनके पास गए। मतलब वो जाएंगे, मर गया वो लाश चलाने जाएंगे नहीं, आपके पास बेटा उठा के लाएंगे। मतलब आप झोपड़ी तक जा सकते हैं, आपके कदम निकलने लगे, आपको दर्द होने लगा, और वहां लाश गिरा हुआ वहां पे। आप उनका वीडियो सामने आया है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान में अगर मानवता है और उस परिस्थिति को वहां जाके देख लेता, तो निश्चय ही उनके भी मन में यही आता कि भाई इनको कहीं पहले बैठाया जाए या इनको जगह दिया जाए, फिर इनका घर को तोड़। आपने शायद उन लोगों का स्टेटमेंट और न्यूज़ों में चला, वो उन लोगों खुद ने कहा कि हम लोग 3 बार उठाएगा, फिर भी हम लोग बैठ गए। तो ये तो जबरन होता है। पर सोचिए, जिन 75 पहले हटाए कि, अ, इस तरह हटाया गया कि अगर चावल बन रहा तो चावल के टीना को फेंक दिया गया, डिक्की में डालो उठो, चावल तक बनने नहीं दे रहा था, डूबी ढमचा जितना था गाड़ी में निकाल के भगा, तब कहाँ था सोच। धनगरी। धनगरी की 2 तल्ला बिल्डिंग को सब धंसा दिया गया, तड़तड़ा के गिराएगा, तब आपकी मानसिकता कहाँ थी? तब तो आपको दर्द नहीं लगा। हम लोग गए हैं, हम लोग सभी गए हैं। ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसमें दर्द नहीं लगा, तो इस बार क्या विस्थापित एक हो पाएंगे? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हर घर में विस्थापित का नेता है, हर कोई कहता है कि हम ही राजा हैं, हम ही राजा बनेंगे। भाई कमी तो कोनो चीज में नहीं है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं भी होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। अपने मांगों को उठाना अब नहीं तो कब। पर हम कह रहे हैं उस सोच पे ये भी होना चाहिए कि हमें नेता नहीं, हक चाहिए, और उस हक को लीडिंग करने वाला एकत्र मन चाहिए। कि हम लोग को डाइवर्सन नहीं होना है, परिवर्तन नहीं होना है, किसी के माध्यम से आश्वासन नहीं लेना है, लेना है दो तो दो, और नहीं तो हम यहीं पे गड़े मुर्दे जैसा बैठे। तो क्या लगता है कि इस बार फिर मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि विस्थापित एक होकर, मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि कहीं भी अगर गांव देहात में झारखंड में चुनाव हो, शहरी क्षेत्र में चुनाव हो,
तो बाहरी भीतरी शहरी में देखने को मिल जाता है, और गांव में जातीय जातीय समीकरण भी देखने को मिलता है। तो ये तो कहीं ना कहीं नगर निगम है, तो यहाँ तो बाहरी भीतरी भी मुद्दा बनेगा, हमको ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए बाहरी भीतरी मुद्दा तो ऐसा कुछ है नहीं, पर हम कह रहे हैं कि अगर इस तरह की मानसिकता जिस तरह हमारे जो बोले थे बाहरी भीतरी को रख, हमारे एक वीडियो में बोलू जी ये कह रहे हैं कि भाई बाहरी है तो भीतरी का कैसे नेतृत्व अगर करेगा। उनको इतना दर्द होता तो यहाँ 5 डिसमिल जमीन 10 डिसमिल जमीन लेके बैठल है। अगर उस समय यदि बाहरी भीतरी होता तो बैठ पाते? नहीं नहीं, ठीक है, नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा तो हम बोले क्या बैठ पाते हैं? या कभी उनके जमीन को कोई खतियानधारी जाके मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है? यहाँ पे बहुत सारे बाहरिया बैठी हुई है, जमीन लेके बैठे हुए हैं। पर आप बैठे हुए हैं, आपके जमीन में कोई और बैठ जाएगा तो आपको दर्द होगा कि नहीं? नहीं, अभी किसी को डायरेक्ट बाहरिया कहना हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि ये झारखंड में झारखंडी कौन है ये भी तो किसी को अभी नहीं तो मालूम। देखिए, अभी तो आपका स्थापना दिवस पार हुआ, मुख्यमंत्री साहब स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से बनाए, पर मुझे तो समझ में अभी तक नहीं आया कि वो स्थापना दिवस किस चीज का बनाया गया। झारखंड क्या झारखंड है ऑलरेडी? क्या हम लोग झारखंडी हैं? मेरा जन्म तो बिहार में हुआ है। मैंने झारखंडियों की पहचान अभी तक वही नहीं। तो बात बता, स्थापना दिवस किस चीज का? जब यहाँ कोई झारखंडी है नहीं तो स्थापना दिवस किस चीज का भाई? कौन झारखंडी है? बिहारियों को पता है कि वो बिहारी है, बंगालियों को पता है कि वो बंगाली है, एमपी वाले को पता है कि वो क्या है, सबको यहाँ पता है। पर हम झारखंडी, हमको कैसे पता है? ये तो बड़ा गजब है कि भाई लगभग 6 साल हेमंत जी रहे, पिछले बीजेपी और 6 आईसू साल लेके नहीं चलिए, जो शुरू से अंत तक वो है, शुरू से अंत तक है। शुरू से अंत तक कैसे कर रहे हैं। कुछ कुछ साल छूटा होंगे, मोटा मोटी 10 साल हमको लगता है। इस साल तो 10 साल का पीरियड, 16 साल के आसपास में भाजपा की 16 साल के भाजपा की सरकार में इनका मोटा मोटी जो रघुवर सरकार था 5 साल लमसम वो खाए। उनके बाद उनको क्यों कहा गया झारखंड का बेटा? जो भी खाया, अभी तो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि 6 साल से जिसकी मांग कई वर्षों से। उसको छोड़ दिया, टोटल 10 साल ले लीजिए कि 5 साल अभी उनका कुछ सीट हिलने ठीक वाले नहीं है। एकत्र सरकार है, एक मन से सरकार है। तो जब एक मन से सरकार आपके आए थे क्यों? अब अबला सरकार लेके आए थे, अबुआ सरकार लेके आए थे। वो सरकार कहाँ है? अब अब डोमिसाइल लेके आए थे, वो डोमिसाइल कहाँ है? मुद्दे तो है ही नहीं। ना यहाँ का सांसद का पता है, ना विधायक का पता है, ना मेयर को, कोई यहाँ किसी की बातें नहीं करता। बस ये पता करता है कि वहाँ कोयला उठाना है, वहाँ बालू उठाना है, और वहाँ जाकर पहाड़ चोरी करना है। यही चीजें हो रही है अभी वर्तमान में। बाद बाकी विस्थापितों को और विस्थापित कर देना है, खत्म कर देना है। जो हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, सो और आगे जाए, और जो गिर रहे हैं वो खत्म हो जाए। झारखंड का भविष्य। चलिए, काफी लंबा होने जा रहा है आज का वीडियो, विशेष क्या कहना चाहिए। देखिए, विशेष कहना जाए कि एकता रखिए, अपने आप पे निर्भर रहिए, किसी भी नेता के अगवागिरी में आप मत जाइए। कहीं पर भी बैठिए, कहीं पर भी बैठे, ये नहीं मैं कहता हूँ जैसे भी कोई भी बंदी होता है या आप लोग जैसे विस्थापित तो एक साथ रह के कोई लड़ाई करते हैं और कहीं बैठते और कोई नेता के प्रलोभन पे उठ जाते हैं, वो नहीं कीजिए। कोई नेता के प्रलोभन से उठ जाते हैं वो नहीं कीजिए। आप बहुत बड़ी बात जंग लड़िए, आर पार लड़िए, अन्यथा मौन रहिए। अच्छा, एक और लाइन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये विस्थापित बीतों की मांग कभी पूरी होगी, ऐसा लगता है आपको? होगा, क्यों नहीं होगा, ये चीज बता दीजिए। हमको तो बड़ा जितना भी विधायक सुन लिए, जितना भी विधायक और सांसद बना है, क्या पूर्व से वो लोग स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में चल रहा है? नहीं। कभी तो धान सिजा खाते थे, आज बड़े बड़े होटलों में बैठते हैं। जब वो संभव है तो ये संभव क्यों नहीं? यानी विस्थापित एक मंच में आकर लड़ेंगे। हाँ, ये गहरी मुद्दा है। क्या विस्थापित एक मंच, एक मन? मंच तो ठीक है, पर मन नहीं है। मन जो होता है
किन्हीं का विधायक पे घिंचाव पड़ जाता है, किन्हीं का सांसद पे घिंचाव पड़ जाता है, किन्हीं का मेयर पे घिंचाव पड़ जाता है। यहाँ पे लोग बट जाते हैं। जिस दिन ये लोग एक हो जाए तो धरती को कोई भी ताकत नहीं है जो इन लोग को रोक सकता है। भाई जमीन लूटे हो, जमीन छीना, आपने आश्वासन दिया था, लिखित पत्र दिया था, लिखित है कि यहाँ के विस्थापितों को हर पीढ़ी में एक नौकरी दिया जाएगा, लिखित है, तब ना वो लड़ रहे हैं। नहीं तो यदि नहीं होता तो हम क्यों आपसे लड़ते भाई? आपसे मेरे लड़ने का राइट ही नहीं है। तो ये सब चीजें होती है, तो ये मुद्दे हैं, वो लोग एक यूनिटी होना होगा। तो ये थे हमारे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी। और जाते जाते मैं इनसे एक सवाल पूछ ही लूं, लगता है कि आने वाले मेयर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, अभी हम सोचे नहीं है, पर लोग कहें तो हाँ पब्लिक है तो कोशिश पे लगेंगे। चलिए, तो 24 तारीख के, ये 24 नवंबर के बाद पता चल जाएगा कि कब होने वाला है नगर निगम का चुनाव। जिस तरह की बातें सामने आ रही है आप लोग भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो ये जो बातचीत हुई, इस बीच में एक विस्थापित का बेटा इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि आप सभी विस्थापित भाई बहन हैं जो भी मेरे चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, या जो नहीं है वो आज समझ रहे होंगे कि भाई एक विस्थापित क्या सोच रहा है। और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या लिखने वाले हैं। तो रहेगा इंतजार। दीजिए छोटे भाई को इजाज़त। हम और भी एक्सक्लूसिव बातचीत अभी आप लोग को सुनाएंगे।